नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात देवभूमि की रुक करेंगे खबरों का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक शिव अरोड़ा ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। बता दें कि इस बार मानसून सत्र 2 दिन के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मानसून सत्र में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि 2 दिन मानसून सत्र के लिए काफी है। ऐसा इसलिए है कि इस समय प्रदेश के अंदर मानसून के चलते आपदा जैसे हालात हैं। देखिए, मॉनसून सत्र इस समय पूरा प्रदेश जो है आपदा से ग्रसित है और किस तरह से ग्रीष्म काल में जंगलों में आग लगी और तमाम समस्याएं, जो शिक्षण संस्थाएं बंद हो रही हैं, अस्पतालों में हालत खराब है। तो ये सब कुछ चर्चा, क्योंकि सत्र में जो है सब इन बातों को लेकर चर्चा होती है, तो सरकार भाग रही है इन चर्चाओं से और इसलिए उसको 2 दिन तक सीमित कर रही है, ताकि जो सत्र में जो है हमारे चर्चा ना हो सके और जो सच्चाई है जनता के को उजागर ना हो सके। तो बचना चाहती है, ढकना चाहती है अपनी कमियों को, इसलिए जो है इस सत्र को है सीमित करने का प्रयास कर रही है। देखिए, जिस तरह से होना चाहिए वही हो रहा है, लेकिन 2 दिन का समय इसलिए रखा गया है कि और भी कई काम पेंडिंग है जो फटाफट होने हैं। इसी में अगर रह जाएंगे तो समय जाएगा। वो समय को कम करके और काम को ज़्यादा करें, ये मनसा माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि काम में फोकस ज़्यादा हो। अगर समय कम हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो काम के लिए उन्होंने कमिटमेंट है वो काम पहले किया जाए, क्योंकि कभी किसी तरह का आपदा हो जा रही है, फिर कांवड़ियों का ये सब को एक के बाद एक ये हादसे होते जा रहे हैं। उसको देखते हुए काम कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। इसके लिए ये समय कम करके और काम जो करना है उस वो हो जाए, उसके लिए ये समय निर्धारित किया गया है। तो उधर आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। सितंबर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 15 से 20 सितंबर के बीच उनका दौरा प्रस्तावित है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी देहरादून में दोनों नेताओं की बड़ी रैली कराने की भी तैयारी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि राहुल गांधी देश भर में अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसके तहत सितंबर महीने में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड का दौरा भी प्रस्तावित है। अभी डेट फिक्स नहीं है, मेरे को अभी यहाँ आने से पहले ये पता चला है, जानकारी दी गई है 20 सितंबर से पहले कोई डेट फिक्स हो जाएगी और राहुल गांधी जी और आनंद खड़गे जी उसमें पब्लिक रैली में। तो वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी देहरादून के नया गांव रतनपुर पहुंचे, जहां में गढ़वाल राइफल में तैनात हवलदार दीपेंद्र कंडारी के अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने हवलदार दीपेंद्र कंडारी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार उनके परिवारजनों के साथ खड़ी है। भारत माता के एक अमर सपूत हवलदार दीपक कंडारी, जो मेरी यूनिट 17 गढ़वाल का था, आज देश की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दी है। और अभी मैं उस शहीद को श्रद्धांजलि करने उस परिवार में गया था और जब उसकी माँ, उसकी पत्नी मुझसे जब रो रही थी तो मैं महसूस कर सकता हूं कि कितने कष्ट में वो परिवार गुजर रहा होगा। इस दुख की घड़ी में भारत की सरकार, प्रदेश की धामी सरकार उनके साथ में खड़ी है।
तो उधर राज्य सरकार चारधाम यात्रा पैदल मार्ग को फिर से विकसित करेगी, जिससे राज्यों में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सरकार की ओर से योजना भी तैयार की गई है। इस पर जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तराखंड की प्राचीन चारधाम पैदल यात्रा 5120 वर्ष पुरानी है। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा ट्रैक को फिर से विकसित करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत मार्ग में पड़ने वाली चट्टियों पड़ावों की तलाश का कार्य भी शुरू किया जा चुका है। पुराने हमारे ट्रैक्स हैं, हम चाहते हैं कि इन पे हमारे पर्यटक भी जाएं और सरुताल का जो है वहाँ की विहंगम दृश्य को देखें, वहाँ के सुंदर दृश्य को देखें। तो निश्चित रूप में और भी जो ट्रैक्स हैं उनको हम लाने जा रहे हैं और हमारे तुंगनाथी बड़तवाल जी थे, उनके नाम पर भी हम एक कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। बहुत बड़े विद्वान थे, आप सभी जानते हैं उनको। तो निश्चित रूप में आने वाले समय के अंदर ट्रैक्स को हम फिर से कर रहे हैं, प्राणवान कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे जो होम स्टे हैं उनके अंदर भी 6 कमरों से लेकर 12 कमरे करने का हमारा विचार है। हमारे बड़ी सफल योजना है। कल मुझे राजा विक्रमादित्य जी मिले, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। उन्होंने हमारे होम स्टे की बड़ी तारीफ की और मुझसे पूरी सूचना मांगी कि होम स्टे के बारे में आप हमें बताइए ताकि हम भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज बहुत बढ़िया मॉडल बना है। गाँव के अंदर हमारे होम स्टे बन गए हैं। गाँव का भोजन, जो आपका जो मंडवे की रोटी होती है, कंडली की भुजी होती है, नमक होते हैं, इस प्रकार से गांव का भोजन आपको खाने को मिलेगा। मसूरी में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी जिला महामंत्री भी शामिल हुए और मसूरी बीजेपी प्रभारी रतन सिंह चौहान मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम देश के सम्मान में और राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में युवा मोर्चा की ओर से तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि मेरा एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बूथ स्तर पर शक्ति केंद्र का संयोजक, हमारे 7 मोर्चों के पदाधिकारी और जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, वो सब इस तिरंगा यात्रा में 13 तारीख को मसूरी में तिरंगा यात्रा होगी, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और राष्ट्रवादी जो हमारे लोग हैं उन सबको अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस यात्रा में अपना योगदान। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि हर घर तिरंगा अभियान इस बार हम जो लोग करने वाले हैं, इसको लेकर के प्रदेश में भी हमारी और प्रदेश से जिले और जिले से मंडल स्तर तक बैठकें सुनिश्चित की गई हैं। बैठकों में सुनिश्चित किया गया है कि हम जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है किस प्रकार से हम इस बार बनाएं, उसको लेकर के पूरी तैयारी हमारे यहाँ चल रही है। उसको लेकर के प्रत्येक जनमानस, प्रत्येक घर में झंडा किस प्रकार से लग सके, उसकी हमारी पूरी तैयारी यहाँ पर आज की इस बैठक में सुनिश्चित होने वाली है। हमारी 13 तारीख को मसूरी मंडल में एक रैली भी यहाँ पर आयोजित की जा रही है ताकि प्रत्येक जनमानस अपनी स्वतंत्रता दिवस की जो खुशी है उसमें व्यक्त कर सके और उसकी तैयारी को लेकर के आज ये बैठक आयोजित की गई है। आरएलडी उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में अपने संगठन विस्तार पर जोर दे रही है। आरएलडी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी ने देहरादून में राजेंद्र पंत की प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। इसके साथ ही उन्होंने सैकड़ों लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। हरिद्वार और उधम सिंह नगर की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगती विधानसभा सीट पर आरएलडी को उम्मीद दिख रही है, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को उत्तराखंड में आरएलडी को लाना कई तरीकों से सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना यह है कि देवभूमि में आरएलडी की सक्रियता आगामी चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाती है। उत्तराखंड में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना राज्य है और उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी 2 दफे चीफ मिनिस्टर रहे। उत्तर प्रदेश में लोकदल की बड़ी ताकत थी, पर उत्तराखंड बनने के बाद थोड़ी हमारी ताकत कमजोर हुई है। हम उस ताकत को फिर मजबूत करेंगे, सभी जिलों में अपना संगठन बनाएंगे और राजेंद्र पंत जी, जिन्हें आज जयंत चौधरी जी के द्वारा अध्यक्ष घोषित किया गया है, उनको राजेंद्र पंत जी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो सभी जिलों के अध्यक्ष अपनी कमेटी बनाएं, सभी वर्गों के, सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा करें और मैदान से लेकर पहाड़ तक इसको मजबूत करने का काम हम करें। देखिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी जवाबदारी है हमारे लिए और अभी हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। आज हमारे साथी अनुपम खत्री जी सहित हमारे बहुत तमाम सदस्य हमारे जिन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन करी है और आगे हम इसी तरह से सदस्यता प्रोग्राम को लगातार चालू रखेंगे। आप ये समझिए कि हम टारगेट बेस पे काम करने के लिए लगे हुए हैं, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो हमारी वार्ताएं हुई हैं उसमें उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया हुआ है कि संगठन विस्तार के लिए जहां भी हमें आवश्यकता पड़ेगी पूरा संगठन हमारे साथ है। और आदरणीय त्यागी जी ने आज हमें आप सभी के मुखाबिन से हमें जवाबदारी दी भी है, आपके सामने देखा ही आपने, और हम पूर्ण रूप से तैयारी में है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो भी हमें संगठन की तरफ से हमें आदेश मिलेगा, जिस चुनाव के लिए आदेश मिलेगा उस कार्य करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर साधु संतों में रोष है। साधु संत लगातार सरकार से इस मामले में कड़ा कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम में साधु संतों ने बैठक आयोजित कर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। संतों ने कहा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहां के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार को कदम उठाकर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही बांग्लादेश के 2 करोड़ हिंदुओं के लिए अलग देश बनाए जाने की भी मांग कर डाली। हरिद्वार के 13 अखाड़ों के पूज्य संतों के प्रतिनिधित्व ने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को भेजा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे और वहाँ पर हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि जिस प्रकार से मानवाधिकार के जो संगठन हैं वो मौन और चुप्पी धारण किए हुए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यूएनओ को उसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए और एक अलग हिंदुओं के लिए राष्ट्र की मांग संतों ने की है। हम सब लोग 2 करोड़ रहने वाले हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र की मांग करते हैं, जिससे वो सुरक्षित रह सके और वहाँ पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके, ये बहुत आवश्यक। हमने महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को एक ज्ञापन यहाँ के समस्त साधु समाज की तरफ से हम लोगों ने दिया है, जिसमें ये मांग की गई कि भारत का एक भाग रहा हुआ बांग्लादेश आज जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ के मंदिरों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, उसकी तत्काल सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। सारा साधु समाज से चिंतित है। समस्त भारत के जितने अखाड़े आश्रम हैं सबके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहे हैं और मुझे आशा है कि आपके इस चैनल के माध्यम से एक ज्ञापन हमने यहाँ के जिला अधिकारी के जो प्रतिनिधि थे, उप जिला अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारियों को हमने सौंपा और हमें आशा है कि हमारी मांगों के ऊपर शासन त्वरित कार्रवाई करेगा। मसूरी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 शक्ति और चुनौतियां विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्य सूचना आयुक्त योगेश ने दीप प्रज्वलित कर दिया। इस मौके पर वक्ताओं ने सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर अपने विचार रखे। वहीं उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कहा कि मुख्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने से देश में एक नई सूचना क्रांति का उदय है। सूचना के अधिकार से सरकार के कार्यों की पारदर्शिता बढ़ी है। ऐसे लगातार ये हुआ है कि सूचना अधिकार को लेकर आम जन से लेकर और लोक प्राधिकारियों के बीच तक, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारियों के बीच एक नकारात्मक माहौल बना है। कहीं ना कहीं इसके पीछे या इसके मूल में इस अधिकार के दुरुपयोग की बात आती रही है कि दुरुपयोग इसका ज्यादा किया जा रहा है, जिसके कारण इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी कहीं ना कहीं व्यापक असर देखने को मिला है। तो हमारी कोशिश ये रही है कि जनता के साथ एक संवाद स्थापित करके जागरूकता बढ़ाई जाए इसको लेकर, क्योंकि इतना खूबसूरत एक्ट है जो एक आम व्यक्ति को अधिकार देता है कि लोकतंत्र में उसकी सहभागिता सुनिश्चित हो। जन सहभागिता सुनिश्चित कराने वाला एक ऐसा अधिकार है, और अगर वो दुरुपयोग का शिकार हो जाता है और अगर वो इस तरीके से नकारात्मकता का शिकार हो जाता है तो वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। इसलिए आवश्यक ये है कि हर स्तर पर, सामाजिक संगठनों के स्तर पर, सामाजिक संस्थाओं के स्तर पर, शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर, सरकारी संस्थाओं के स्तर पर इसको लेकर जागरूकता की जाए। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भीमबली में भूस्खलन से मंडराया बड़ा खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, भारी मलबे से मंदाकिनी के प्रवाह में रुकावट आई है। रुकावट के चलते झील बन रही है और रिसाव हो रहा है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने नदी से दूर रहने की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर, भीमबली में भूस्खलन में भारी मलबे से मंदाकिनी के बहाव में
रुकावट आ रही है और प्रशासन ने ये अपील की है कि लोग इस नदी से दूरी बनाकर रखें क्योंकि यहां पर भूस्खलन का खतरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी केदारनाथ के भीमबली से आपको बता रहे हैं, जहां पर भूस्खलन से खतरा मंडरा रहा है और जिसके बाद प्रशासन ने ये कहा है कि आप नदी से दूर रहिए क्योंकि भारी जो मलबा है वो रुकावट बन गया है मंदाकिनी नदी में, जिसके बाद रिसाव जो है वो नहीं हो पा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट मोड पर रहने की अपील की है और नदी से दूरी बनाए रखने की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, लगातार देवभूमि में मौसम जो है वो कहर बन के बरस रहा है और इसी बीच भूस्खलन को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, केदारनाथ के भीमबली में मंदाकिनी नदी में भारी मलबा होने से नदी में रुकावट आ गई है। और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी जानकारी का। इस वक्त की अगली बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सावन का चौथा सोमवार आज। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, शिव मंदिर में हर हर महादेव की गूंज हो रही है। देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना हो रही है। सावन का चौथा सोमवार आज है। जगह जगह मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से ही देखने को मिल रहा है, जहां पर भक्त सुबह सुबह हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने पहले पावन स्नान किया और उसके बाद भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए नजर आए। देवभूमि की अगर बात की जाए और सावन की बात की जाए तो चौथा सोमवार आज और भक्तों का जमावड़ा जो है मंदिरों में सुबह से ही देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं और उससे पहले हरिद्वार में लोगों ने पावन डुबकी लगाई है। सावन का चौथा सोमवार आज और श्रद्धालुओं की लगातार भीड़। बढ़ेंगे आगे, जहां मसूरी में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने बैठक की, जिसमें मसूरी के सभी स्कूलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। डॉक्टर गीता खन्ना ने सभी स्कूलों के कार्यालय में शिकायत के लिए 198 और 112 कॉल का बोर्ड लगाने के साथ ही आरटीआई के नियमों का हर हाल में पालन करने के निर्देश दिए हैं। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि मेरा एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बूथ स्तर पर शक्ति केंद्र का संयोजक, हमारे सातों मोर्चों के पदाधिकारी और जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वो सब इस तिरंगा यात्रा में 13 तारीख को मसूरी में तिरंगा यात्रा होगी, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और राष्ट्रवादी जो हमारे लोग हैं उन सबको अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस यात्रा में अपना योगदान देना चाहिए। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि हर घर तिरंगा अभियान इस बार हम जो लोग करने वाले हैं, इसको लेकर के प्रदेश में भी हमारी और प्रदेश से जिले और जिले से मंडल स्तर तक बैठकें